कैसे हैं आप लोग? मैं हूं निकिता। स्वागत है आप सभी का वेद प्रेप एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और फिर से एक बारी हम एक और वैकेंसी के साथ यहाँ पर हैं। इसरो असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क और साथ साथ स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर बहुत ही अच्छी वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। 242 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल आप देख सकते हैं, 4th लेवल का आपका पे स्केल रहने वाला है। और आज से मतलब 27 जुलाई से ये स्टार्ट हो जा रहा है और इसकी आखिरी डेट रहेगी 16 अगस्त। तो इस बीच में आपको इस पे अप्लाई कर देना है। चलिए जानते हैं और क्या क्या डिटेल्स हैं और किस तरह से आपको अप्लाई करना है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, जिससे आपको सारी ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाए। चलिए जान लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहली बात तो ये कि कहाँ से आ रही है ये वैकेंसी। रिक्रूटिंग बॉडी हमारी यहाँ पे हो रही है इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से आ रही है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगी और साथ साथ मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन शेयर भी कर दूंगी, जिससे आप खुद भी एक बार चेक कर सकें। टोटल पोस्ट आ रही हैं आपके पास 242 और साथ साथ आपके पास पोस्ट का नेम है असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, साथ साथ जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और साथ साथ स्टेनोग्राफर। इसके साथ साथ पे लेवल में से आपको जैसे बता ही दिया है लेवल 4, मतलब 25,500 से लेके आपकी 81,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पे हो सकती है। और साथ साथ कुछ पर्क्स भी मिलेंगे, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जॉब लोकेशन, यहाँ पे मल्टीपल जॉब लोकेशंस के लिए वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन डेट जैसे मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। और अब जानते हैं कि अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो और किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए जानते हैं। सॉरी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये वैकेंसी आ रही है इसरो की तरफ से, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर वगैरह मेंशन भी है। आप 27 हम जुलाई की बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पे मेंशन भी है, आप ये चेक भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं और कितनी वैकेंसीज और किस तरह की वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट जोन के हिसाब से वैकेंसीज देखने को मिल रही है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, हासन, और इसमें भी आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारा ही सारा लिखा हुआ है कि कहाँ से किस जोन से कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आप लोग अपना जो भी जोन चेक करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए जानते हैं। और बेंगलोर के बाद हासन, हैदराबाद और महेंद्रगिरी, साथ साथ न्यू दिल्ली और साथ साथ श्रीहरिकोटा की तरफ से भी वैकेंसीज आ रही हैं। तो मतलब काफी अच्छी वैकेंसीज, हाँ आप इन्हें चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छी वैकेंसीज आ रखी हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। इससे पहले एक और नोटिफिकेशन आपके लिए, एक और वीडियो आपके लिए आ चुका है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे भी क्लियरली बताया गया है कि कहाँ से कितनी वैकेंसीज आ रही हैं। तो आप ये वैकेंसीज देख सकते हैं, कितनी अच्छी यहाँ पे वैकेंसीज हैं। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से कहाँ से किस जोन से कितनी अच्छी वैकेंसीज हैं आप वो देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पे एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए रहेगा। तो जब हम बात करें असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क पोस्ट के लिए, तो हमारे पास जो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स और सीजीपीए होगा आपका 6.32 ऑन 10 पॉइंट स्केल ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे परसेंटेज होना चाहिए with a pre-requesting condition that graduation should have been completed within the stipulated duration of the course as prescribed by the यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपको इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन है आप, आपका रिजल्ट सही है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। साथ साथ बात करते हैं तो प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज भी आपको बेसिक आना चाहिए। फिर बात करते हैं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए, जो आपको 246 पोस्ट नंबर भी वहां पे मेंशन है, वो अभी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन विद द मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, सेम लिखा हुआ है और साथ साथ आपको कहा हुआ है इसके साथ साथ और में भी कंडीशंस हैं। चलिए और में कंडीशन जान लेते हैं। यहाँ पे जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए और में डिप्लोमा की कंडीशन दी हुई है कि अगर आपके पास डिप्लोमा है इन कमर्शियल सेक्रेटरियल प्रैक्टिस विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और सीजीपीए 6.32, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप देखें तो आपके पास अगर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए बात करते हैं तो आप डिप्लोमा हो आपके पास वो भी ठीक है और ग्रेजुएशन है वो भी ठीक है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एक्सपीरियंस है 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट या फिर स्टेनोग्राफर, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और कंडीशंस है जो स्किल्स की बात आएगी। स्किल्स यहाँ पे आपको दी गई है, मिनिमम स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी यहाँ पे आपको बोला गया है। तो और साथ साथ इसका कंप्यूटर यूज भी आपको आना ही चाहिए। तो ये थी सारी यहाँ पे इसका
डिटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगी हुई है। चलिए और फैक्टर्स के बारे में जानते हैं और फैक्टर्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपकी एज लिमिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। एज लिमिट इन्होंने कहा हुआ है, एज लिमिट आपको चाहिए 28 ईयर्स एज ऑन 16th 8, मतलब जो आपकी क्लोजिंग होने वाली है 16th 8 तक, ठीक है। 31 ईयर ऑफ ओबीसी कैंडिडेट एंड 33 ईयर्स ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट्स अगर आप हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से अप्लाई करने के लिए टाइम मिलता है। चलिए और कुछ डिटेल्स जान लेते हैं और क्या क्या यहाँ पे मेंशन है। चलिए, तो हाउ टू अप्लाई, आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में जान लेते हैं। आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप एक पोस्ट के लिए डिफरेंट जोन में अप्लाई नहीं कर सकते, वो यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन है। इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे सारी ही बातें लिखी हुई हैं, तो आप अपने जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें आप पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट सब्जेक्टेड टू द कंडीशन, एक कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट अंडर सेम और डिफरेंट जोन। मतलब अगर आपको चाहिए कि आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप डिफरेंट जोन में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, आप डिफरेंट अहमदाबाद या दिल्ली दोनों जोन में अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं और दोनों के लिए आपको क्या करना है, दोनों के लिए आपको एक कॉमन एप्लीकेशन इज कंसिडर फॉर ऑल द नोटिफाइड पोस्ट। तो जिनको भी मल्टीपल पोस्ट के लिए यहाँ पे करना है, तो उसी में आपको पर्टिकुलर पोस्ट के लिए भर देना है, ठीक है। तो ये आपकी जो डिटेल्स हैं ये यहाँ पे सारी मेंशन है, आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन किया गया है। साथ-साथ आपको यहाँ पे मैं और भी बता दूँ कि आपका 27 से शुरू हो चुका है 10 बजे से सुबह, और ये 16 सितंबर तक चलने वाला है। तो आपको सॉरी 16 अगस्त तक चलने वाला है, सितंबर गलत बोल दिया मैंने, माफ कीजिएगा, 16 अगस्त तक चलने वाला है, तो उससे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर कर देना है, जिससे बाद में डिले ना हो जाए। चलिए और जानते हैं और क्या-क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा। अब सिलेक्शन की बात यहाँ पे आ रही है, तो आपको होने वाला है एक रिटन टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट, और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जैसे स्टेनोग्राफर के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब 150 मिनट्स 150 मिनट का आप सिंगल ऑब्जेक्टिव पेपर आपको यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। और 50% मार्क्स आपके क्वालिफाई रहेंगे फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 40% आपका एससी एसटी ओबीसी जो भी हमारे रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए होंगे, ठीक है। दोनों ही केसेस में यहाँ पे आपको चाहे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, एक सिंगल रिटन टेस्ट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। चलिए और जानते हैं और क्या बात है। स्किल टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे मेंशन है कि आपकी जिस भी तरह की परफॉर्मेंस रहेगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पे स्किल टेस्ट भी देना रहेगा। तो पहले रिटन टेस्ट रहेगा, फिर आपका स्किल टेस्ट भी यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर रही होगी कि ये बात आप समझ जाएं कि यहाँ पे और किस किस चीज की जरूरत है। ये सारे ही स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, रिटन टेस्ट, आपका स्किल टेस्ट, और ये सारी परफॉर्मेंस आपकी होगी और उसी के बेस पे आपको जज किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें एक बात और जान लेते हैं कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा। रिटन टेस्ट का सिलेबस, अगर आप असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका 150 मिनट्स का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपके 4 सेक्शन रहेंगे। 50-50-50 पर सेक्शन आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो 50 मार्क्स के होंगे, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, और नेगेटिव भी होगी यहाँ पे आपकी मार्किंग 0.25, मतलब 1/4 मार्क आपका यहाँ नेगेटिव भी होने वाला है। जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, साथ साथ जनरल नॉलेज आपके यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। इनका डिटेल आपको सिलेबस देखना है तो वो भी यहाँ पे मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं और इसको रेफर करके यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली फॉर द पोस्ट ऑफ जेपी एंड स्टेनोग्राफर, यहाँ पे आपके 3 सेक्शन आने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, साथ साथ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज, यहाँ पे आपके 3 सेक्शन बनेंगे, और ये भी आपका होने वाला है 150 मिनट्स। एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो मेक श्योर आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लें। डिटेल आपका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा आप उसको चेक करके उसको कंसिडर करके ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें। चलिए एक बारी एज जान लेते हैं कि सॉरी आपका चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन फी कितनी होने वाली है। जस्ट कितनी मिनट हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे आपकी कितनी रजिस्ट्रेशन फीस होगी। देखिए यहाँ पे मेंशन भी है कि आपको कितना पे स्केल रहने वाला है, वेतन क्या रहेगा, इसके साथ साथ और क्या पर्क्स रहेंगे वो यहाँ पे सभी मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर in the level 4 of pay matrix and will be paid minimum basic amount of
25,500, ठीक है। इसके साथ-साथ आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेंगे। ये सारे ही यहाँ पे आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसमें चलते हैं थोड़ा-सा आगे, देखते हैं यहाँ पे आपकी फीस क्या रहने वाली है, ठीक है। बस ये रहा। तो आपको यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं, आपकी फीस क्या रहेगी, आपको किस तरह से पे करनी है और किस तरह से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन फीस। देयर इज एन एप्लीकेशन फी ऑफ 100 रुपीज फॉर ऑल द पोस्ट। However, initially all the candidates have to uniformly pay 500 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मल उसके लिए है, जिसमें आपका 100 फीस रहने वाली है यहाँ पे फी, और बाकी आपके रहने वाले हैं यहाँ पे जो 400 रुपीज़ होंगे वो आपको रिटर्न करके मिलेंगे, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क उनके लिए रहने वाली है 500। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर यहाँ पे भी 500 मिलने वाली है। फॉर द पोस्ट ऑफ अपर डिवीजन क्लर्क और असिस्टेंट जूनियर पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर जो हमारे होंगे सहायक पोस्ट के लिए, तो वो यहाँ पे कैसे रहने वाले हैं, वो हमारे यहाँ पे 1000 रुपीज फीस होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 100 रुपीज फीस रहेगी, लेकिन आपके पास 400 रुपीज यहाँ पे प्रोसेसिंग फी लगने वाली है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे रिटन एग्जाम देंगे, रिटन एग्जाम के बाद, रिटन टेस्ट के बाद आपकी जो 400 रुपीज है वो आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे, वो आपको रिफंड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। चलिए फिर जानते हैं यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी इनके करियर और रिक्रूटमेंट पेजेस पे, वहां पे आपको बेसिक डिटेल्स के साथ रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको वहीं पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म है, तो वहां पे आपको इसको फिल करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। साथ साथ आपको स्कैन्ड फोटोग्राफ, सिग्नेचर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी आपको बोले हैं वो भी आपको वहां पे अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फी आपको वहां पे सबमिट करनी पड़ेगी, और इसके बाद यू हैव टू सबमिट द फॉर्म एंड सेव अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, कंफर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है, मेक श्योर कि आप टाइमली इसको फिल कर दें। अभी से स्टार्ट हुई है तो समय रहते ही आप इसमें अप्लाई कर दें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी आज की इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे आपको जो भी हमारे डिप्लोमा या ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो यहाँ पे सारे ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई देखिए, जल्दी से अप्लाई कर दीजिए और बने रहिए इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए और भी इन्फॉर्मेशन के लिए वेट के साथ में। थैंक यू।